औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें हम पाकिस्तान के माहाना जायचे को यानी कि पाकिस्तान के माह प्रवेश को डिस्कस करने वाले हैं। इसके मंथली जायचा में हम देखेंगे कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक किस तरह के हालात वाक़यात पेश आने वाले हैं और हमें हमारे मुल्क को किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और डिटेल से इन चीज़ों पर एक नज़र मारते हैं। वैसे तो इस साइचा को मैं अपने पेज पर फेसबुक पेज पे लिख चुकी हूँ, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर चुकी हूँ। तो अब भी आप लोगों के साथ इसको शेयर करती चलूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारी प्लानिटरी पोजीशन चल रही है उसके मुताबिक एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस माह में हमें स्कूल या तालीमी अदारों से जुड़ा या कोई भी बच्चों से जुड़ी कोई चीज़, कोई स्कैंडल सामने आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि हुक्मरानों के लिए ये एक मुश्किल वक्त होगा, उन्हें कोई नए चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। आने वाला में कोई नया मसला सामने आ सकता है। यहाँ पर जो हमारे पास प्लानिटरी पोजीशन आती है उसके मुताबिक मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस मंथ में मज़ीद आपको ऑडियो या वीडियो स्कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं। अब अदलिया की तरफ अगर हम आएँ तो अदलिया की तरफ से भी हमें किसी भी किस्म का कोई गलत फ़ैसला देखने को मिल सकता है जिसके बायस अदलिया तनकीद का निशाना भी बन सकती है। ज़राए आमदरफ्त और सियाहत में हमें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नहीं लग रही हैं और इस मंथ में हम देखेंगे कि इसमें वाज़े तौर पर आपको कमी नज़र आएगी। तिजारत और कानूनी मामलात में मनफी सूरत हाल नज़र आ सकती है, यानी कि ये भी नीचे की तरफ जा सकती हैं। इसमें भी आपको कोई खातिर ख्वाह इजाफा नज़र नहीं आएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर भी हरकत में आ सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको एक्टिविटी या दहशतगर्दी जैसे मामलात देखने को मिल सकते हैं। आबी नकलो हमल में आतिशज़दगी या फ़नी ख़राबी जैसी सूरत हाल देखने को मिल सकती है। तफरीही मुकामात या शॉपिंग मॉल पर कोई हादसा हो सकता है या फिर कोई आतिशज़दगी का मामला दरपेश हो सकता है। रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी की जा सकती है। आवाम की हालत इस माह में आपको पहले की तरह पसमानदा ही दिखाई देगी। कोई यहाँ पर आपको बेहतरी की सूरत हाल नज़र नहीं आती है। ख़वातीन में इन्फेक्शन की शरह बढ़ सकती है। आलमी तंजीमों की तरफ से दबाव बढ़ सकता है। कैबिनेट में कोई सेटबैक जैसी सूरत हाल बन सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इस माह में आप लोगों को मुल्की हालात के पेश नज़र इन तमाम चीज़ों का सामना करने पड़ सकता है। आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। ये सूरत हाल जो है इस मंथ में हमें काफ़ी हद तक ख़राब नज़र आती है। अपने बच्चों का और ख़ास तौर पर ख़वातीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई स्कैंडल सामने आ सकता है या उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू वगैरह बन सकते हैं। ये तो हमारा जायचा था पाकिस्तान का, जिसमें मैंने आपको मंथली प्रडिक्शन बताने की कोशिश की। मोस्टली ये प्रडिक्शन मैं अपने फेसबुक पेज उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल पर शेयर करती हूँ। इसके अलावा मेरे फेसबुक ग्रुप में भी मंथली जायचा डिस्कस किया जाता है। अगर आप लोग इंफॉर्मेशन के लिहाज से या कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं नॉलेज शेयर करती रहती हूँ और इस तरह से डिफरेंट जायचा वगैरह भी शेयर करती हूँ। अब इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हमें मुश्किलों से निकाल कर आसानियों की तरफ लेकर जाए और हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए।
आप लोग अगर अपना ज़ायचा वगैरह बनवाना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन पर रब्ता करके अपना ज़ायचा वगैरह बनवा सकते हैं और अपनी प्रेडिक्शन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।